अप्रॉक्स 12,000 फीट की ऊंचाई पे है अमरनाथ की यात्रा। और अभी तक सभी लोगों ने ये न्यूज़ सुन ली होगी कि सिर्फ 5 दिन के अंदर अमरनाथ के बाबा बर्फानी की शिवलिंग पूरी मेल्ट हो गई। तो इसके पीछे एक्चुअल में रीज़न क्या रहा है? महादेव, हमारे प्यारे महादेव, महादेव माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए उनको एक ऐसी जगह की ज़रूरत थी जहाँ पे बिल्कुल शांति हो, मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ कोई ना हो, बिल्कुल एकांतिक जगह चाहिए थी, जिस जगह के बारे में किसी को कुछ ना पता हो, ताकि वो कथा कोई और ना सुन पाए। इस कथा को सुनाने के लिए महादेव एक ऐसी जगह की खोज पे निकल पड़ते हैं। तो उनको पता चलता है, या फिर उन्हें पहले से ही पता था, उन्हें क्या पता चलेगा, उन्हें पहले से ही पता था, अमरनाथ की गुफा पे जाते हैं। उस गुफा में जाने से पहले वो अपने सारे तत्वों को छोड़ देते हैं, जिन जिन जगहों पे छोड़ते हैं आज उन जगहों पे उनका कुछ कुछ नाम है। महादेव माता पार्वती को अमर कथा सुनाते हैं वहाँ पे। तो उस अमर कथा से उसे जहाँ पे सुनाई, उस जगह का नाम अमरनाथ पड़ा। अमरनाथ की वो शिवलिंग कैसे क्रिएट होती है, क्या रीज़न है उसको क्रिएट होने का? तो यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर जाता है, और जब माइनस में टेम्परेचर जाने की वजह से वो ग्लेशियर से ड्रॉप, पूरी गुफा है वो पूरी आइस से कवर हो जाती है, और जो पानी की बूंदें ग्लेशियर से ड्रॉप करके गुफा के अंदर जाती हैं जिस जगह पे, उस बूंदों से शिवलिंग बनती है। बहुत ही नेचुरल और बहुत ही खूबसूरत प्रोसेस है कि ड्रॉप एक बूंद से शिवलिंग बन रही है। ऐसा बहुत सी जगह पे मेंशन है कि सावन मास की पूर्णिमा को चंद्रमा जब अपने फुल साइज में होता है तो उस टाइम पे शिवलिंग बढ़ती है, पूरी फुल साइज में होती है, और अमावस्या को शिवलिंग के साइज घटता है। तो चंद्रमा के अकॉर्डिंग शिवलिंग की साइज बढ़ती है और घटती है। ये फैक्ट है, इसका मेंशन राज तरंगिणी में भी है। और ये यात्रा आज से नहीं हो रही है, ये यात्रा बहुत पुरानी। राज तरंगिणी मतलब कश्मीर के राजा हुआ करते थे, उनके बारे में लिखी गई है कुछ फैक्ट। आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर राइट नाउ, बट मेंशन है, इतना मुझे पता है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी इस यात्रा को कंप्लीट किया था। ये यात्रा बहुत पुरानी है। तो अब अचानक से क्या होने लगा? बहुत पुरानी है मतलब बहुत टाइम से शिवलिंग हो रही होगी, बहुत टाइम तक रुकती होगी। आज हम उस यात्रा को बहुत ईजिली कर लेते हैं एज कम्पेयर टू पहले रास्ते होते होंगे, ना कुछ पता होता होगा। क्या रीज़न है कैसे मेल्ट हो रही है ये? फिर कंपेयर करें, अगर 2020 से बात करें तो डेटा कुछ ऐसा बोलता है कि पहले स्टार्टिंग में 56 डेज, फिर 35 to 30, देन उसके बाद 28, देन उसके बाद 7 to 8 यानी 1 वीक अप्रॉक्स ड्रास्टिकली डिक्रीज की 5 डेज के अंदर शिवलिंग का साइज ऑलमोस्ट रिड्यूस हो गया, पूरा एकदम खत्म हो गया, मेल्ट हो गई पूरी शिवलिंग। तो इसके पीछे एक्चुअल में रीज़न क्या है? आज हम बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम उसको काफ़ी टाइम तक स्टे करा सकते हैं, ताकि वो शिवलिंग ज़्यादा दिन तक रहे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन हो। बट क्यों ज़रूरत है हमें उस चीज़ की? क्यों हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नेचर पे पड़ रही है? दिस इज़ द मतलब एक्चुअल अल्ट्रा लेवल ऑफ द नेचर। उस लेवल पे जाके आप टेक्नोलॉजी का यूज़ क्यों करना चाहते हैं आप? इन रियलिटी अगर हमें अपने आर्ट एंड कल्चर को बचाना है तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए, हमें डिसीजंस की कदर करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ये डिसीजंस बनाने चाहिए, ऐसे लॉज बनाने चाहिए, ऐसे रूल्स बनाने चाहिए, या फिर इवन लोकल गवर्नमेंट वहाँ की जो है, या फिर उस स्टेट की जो गवर्नमेंट है, उनको बनाना चाहिए ऐसे रूल्स की इसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें। सबसे पहली बात कि पहले स्टार्टिंग में 10,000 लोग जाते थे यात्रा के लिए, आज उस जगह पे यात्रा के लिए 22-23 हज़ार लोग एक बार में जा रहे हैं। दिस इज़ नॉट फेयर। वो गुफा है, लोग जब जाते हैं अंदर ना तो उनकी शरीर की गर्मी उस गुफा के टेम्परेचर को इंक्रीज करती है। नॉट ओनली द शरीर की गर्मी, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है और अंदर अंधेरा होने की वजह से लोग फ्लैश लाइट यूज़ करते हैं। इवन अगर किसी को रोको तो लोगों के इमोशंस हर्ट हो जाते हैं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड वो आपका समतल नहीं है, वो पहाड़ है। पहाड़ों में जब हम शोर मचाते हैं ना तो उनमें डिस्टर्बेंस आ जाता है। नॉइस पॉल्यूशन पहाड़ों के लिए नहीं है, इसलिए पहाड़ों में शांति रखी जाती है, स्पेशली गुफाओं के लिए कोई नॉइस पॉल्यूशन नहीं है। तो हमें नॉइस पॉल्यूशन गुफाओं में करना ही नहीं चाहिए। जब गुफाओं के अंदर कभी जाओ, कभी किसी भी माता के दर्शन करने जाओ, कभी किसी भगवान के दर्शन करने जाओ, कहीं भी जाओ, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि गुफा के अंदर
या फिर उसके बाहर कहीं भी खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से जयकारे मत लगाइए। आपकी श्रद्धा जयकारों से नहीं बनी हुई है। आपका शोर जो है वो वहाँ के वातावरण को डिस्टर्ब करता है। तो एक तो नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से, दूसरा वहाँ पे जो लोग इतने ज़्यादा संख्या में अंदर गए हैं, इनकी शरीर की गर्मी, ऊपर से लाइटिंग हाई, वहाँ पे ज़्यादा श्रद्धालुओं की वजह से लोगों ने जो एनवायरनमेंट पे थोड़ी गर्मी ज़्यादा होने की वजह से, गर्मी इन द सेंस कि इतने सारे लोग जब किसी जगह पे जाते हैं तो उनके रिसोर्सेज, उनके लिए खाना पीने की व्यवस्था, उनके रुकने की व्यवस्था, इन सब चीज़ों को जब करने के लिए ओबियसली ऊपर बहुत ठंड है तो आग वगैरह जलाई होगी, तो गर्मी क्रिएट हुई, जिसकी वजह से वो मेल्ट हो गई। दिस इज द रीजन। तो क्या हम इसको सोल्यूशन नहीं कर सकते कि आज हम इतने लोग पहुंचे, अगली साल और भी लोग जाएंगे, फिर और भी जाएंगे, और हम नहीं चाहते हैं कि ये यात्रा एक हिस्ट्री या फिर एक मेमोरी बन के रह जाए कि हम अपने आने वाली जनरेशन को बस यही बताएं या फिर सिर्फ फोटो में ही दिखा पाएं कि एक ये भी यात्रा हुआ करती थी। तो हमारे पूर्वज हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ के गए हैं। दिस इज नाउ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू राइट थिंग्स। सबसे पहले पहाड़ों में जाइए तो प्लास्टिक अवॉइड कीजिए। प्रॉब्लम तो समझ आ गई, चलो हो गई प्रॉब्लम, सोल्यूशन क्या है? नंबर 1 थिंग, रजिस्ट्रेशन बहुत ही लिमिटेड होनी चाहिए, बहुत लिमिटेड। हर साल एक लिमिटेड रजिस्ट्रेशन और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। कुछ इस तरीके की कमेटी अगर पॉसिबल हो तो क्रिएट करें, जो जिनको एक बार दर्शन हो गए उनको एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर उनको दर्शन ना मिले, नेक्स्ट नए लोगों को दर्शन मिले। इससे क्या होगा, लिमिटेड लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दर्शन मिल पाएंगे और ज़्यादा से लोग दर्शन कर पाएंगे, हमारी इन्वायरमेंट भी ख़राब नहीं होगी। तो एकदम से भीड़ ना बुला के बहुत लिमिटेड रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। गवर्नमेंट बाद में जाए, सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि वो हमारी धरोहर है। किसी सिस्टम, किसी एक पर्सन, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी देश, किसी दुनिया, ये सब बाद में आता है। सबसे पहले वो हमारी धरोहर है, वो हमने दुनिया में हमने सीखी है, हमने पढ़ी है, हम जानते हैं, वो हमारे धर्म से रिलेटेड है। धर्म भी बात की बात है, वो एक ऐसी जगह है जिस जगह पे हमारे महादेव की कुछ ऐसे कनेक्शन जुड़े हुए हैं, जहाँ पे उन्होंने स्वयं माता पार्वती को कथा सुनाई है। तो ऐसी जगहों को प्रोटेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रूल्स, रेगुलेशन, लॉज और रिस्ट्रिक्शंस, ये सारी चीज़ें बाद में आती। हमें खुद से इतना सिविलाइज होना चाहिए कि हम जब भी विजिट करें पहाड़ों को, जब भी समुद्र के किनारे घाटों को विजिट करें, इवन नॉट दैट, जब भी हम किसी भी जगह पे जाएं, बहुत ही सिविलाइज तरीके से बिहेव करें, जिससे हमारा इन्वायरमेंट, एटलीस्ट इन्वायरमेंट की कदर जितनी ज़्यादा हो सके उतना ही करें। अदरवाइज हमारे लिए ये सब मेमोरी बन के रह जाएंगी। सो साइनिंग ऑफ, यशवी सिंह चौहान। थैंक यू सो मच।